कि गूगल इतना कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग बताता है कि उसका मीनिंग का भी मीनिंग ढूंढना पड़ता है। सही है भाई। क्या बोले यार ओके कि- तो या बहुत ही निष्कर्ष के बाद हमने आज दोपहर में बैठ के व्हाटएवर चैनल का नाम जो है वो फिक्स कर दिया है फाइनली जो कि है हाँ द बॉयज आर लाइव। हाँ द बॉयज आर लाइव। सो द बॉयज आर एक्चुअली लाइव। और आज अपना टॉपिक है मनुष्य दूसरे मनुष्य को धोखा या बिट्रे क्यों करता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बिट्रे करता है। बिट्रे क्या होता है एक्चुअली पर? धोखा क्या कहे उसके बारे में। धोखा 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 इट्स लाइक इज इट एक्चुअली धोखा? लाइक एंटायरली धोखे पर ही बेस्ड है वो पर कि कोई और भी थ्योरी है उसमें? एक सेकंड में गूगल भी करके दिखता हूँ, मेरे को पता भी नहीं बिट्रेल का मतलब डीप मीनिंग कुछ है। लेट्स सी unexpected things happen from our people close people ही कहते हैं। भाई को एक्सपीरियंस काफी तगड़ा मिला है ऐसे लग रहा है बातों से तो, बट लेट्स सी क्या होता है। पर गूगल का ये कहना है कि betrayal is a verb, thank you for that, and it means to expose to danger or unintentional reveal of evidence or something like that. हाँ ठीक है, in short धोखा देना। वो कुछ नहीं समझा मेरे को। एक गूगल इतना कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग बताता है कि उसका मीनिंग का भी मीनिंग ढूंढना पड़ता है। सही है भाई। क्या बोले यार ओके गूगल की बात है। बिट्रेयल नहीं, मेरे को वही पूछने का था आपको टॉपिक, मतलब ये क्यों दिया आपने, वही पूछना था मेरे को। मतलब ऐसी कोई सीने के करीब का इंसिडेंट है या ऐसे कुछ? देख वैसे क्या है मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ या पर मेरे जो क्या बोलते मेरे जो फ्रेंड सर्कल या जो क्लोज पीपल है उनके साथ हाँ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो उन्होंने मुझे हाँ नहीं एक्चुअली ये सेफ है कि अगर खुद के साथ भी है तो फ्रेंड्स के साथ हुआ है बोलना, ये मतलब हाँ के लिए तो सही है। प्लानिंग अच्छी है कि स्टोरी क्रिएट करने का प्रो सही है भाई, सही है। ठीक है, स्टोरी मैटर है अपना, किसी के साथ भी हो। चल बताओ तो क्या हुआ था। तो शायद अभी देखा जाए तो फॉर एग्जांपल अभी अपने जैसे यंग जनरेशन के पीरियड में तो मैक्सिमम धोखा देखा जाए तो एक ही होता है, लव वाला। किसके पीरियड में? सॉरी किसके पीरियड में? किसी यंग जनरेशन ओके यंग ओके फाइन। जो अपनी कॉलेज का टाइम और हाँ कॉलेज का टाइम कह सकते हैं, जो अपने ग्रेजुएशन का टाइम इस पॉइंट पे लोगों को बहुत कान सुनते हैं करने में, क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं, वो जनरेशन पीरियड ही ऐसा होता है। तो मेरी एक फ्रेंड थी तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसने मेरे साथ शेयर किया। लोग बताते उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस, तो उसने का ये एक्सपीरियंस था कि था उसके कॉलेज में कोई तो उसका फ्रेंड था जिसको वो पसंद आने लगा। हाँ उनका मतलब अच्छे बातचीत चालू थे, फ्रेंडशिप हुई, फिर कहीं घूमने जाने के, खाना खाने का, ऐसा होने का एज ए यंग एज में अपने होता है ऐसा डेट्स सब होने का। ठीक है, पर उसके हिसाब से मतलब उसने तो ऐसा कहा कि उसके हिसाब से वो मतलब ट्रूली लव के इसमें हो सकता, मतलब वो ट्रू लव करती थी। अच्छा, हो सकता था दिलो जान से। हाँ पर कौन करता था? पर लड़के जो मेरी फ्रेंड थी एबीसी, वो XYZ के साथ मतलब उसको बहुत पसंद आता था। पॉइंट वो
तो आफ्टर 1-2 साल की फ्रेंडशिप बात से थी, उसके बाद वो इंगेज हुए फाइनली। उसने उस लड़की ने उसको प्रपोज मारा, तो वो हाँ बोला, तो फाइनली इंगेज हुए। तो उसने वो भी बात पहले मुझे आके बताई या इंगेज हुई, तो उसको बोला कि एक बार ठीक है, मतलब है अगर तू मानती तो ठीक है, पर तभी एक बार चेक कर ले। चेक करने का क्या जाता अपने को, ऐसा कुछ रियल कि बंदा सही है या नहीं है। सही है, क्योंकि देख अगर एक बंदा बंदी अगर किसी से प्यार करते तो उनको वो नहीं दिखता जो उनके फ्रेंड को दिखता है, क्योंकि हम पागल हो सही सामने वाले इंसान के लिए। सही वो इससे मतलब उसकी कुछ भी हरकतें हमको अच्छी लगती है, इससे पॉइंट क्योंकि एक अपने फ्रेंड को जो उसके लिए पागल नहीं उसको पता चलता है, और अगर वो बॉयज रहा तो उसको पहले पता चलता है कि लेवल हम इंटेंशन पहचानते बॉयज के क्या रहते। तो फिर ठीक है, मैंने उसको बोला, पर वो बोली कि नहीं वैसा नहीं है, क्योंकि बोला ठीक है, मैं वैसे भी क्या कर सकता हूँ, मैं उसका फेसबुक या इंस्टाग्राम चेक कर सकता हूँ, उसके ऊपर से बात सकता हूँ, तो उसका नेचर तो उसको ही मालूम ना, वो ज्यादा मिलते, मैं तो नहीं मिलता, तो क्योंकि कॉलेज के थे, मैं तो इस कॉलेज का था, तो क्या तो वो इंग्लिश थे। फिर वो एक पॉइंट पे वो अगर सच में देखा जाए तो वो मेरे हिस्से में मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा कि वो सच में पागल हो चुकी थी उसके लिए। ठीक है ना, ओके यू आर इन एंगेज, बट स्टिल जब खाना खाने जाते हो या उससे जाते हो, तो हर टाइम एक ही जन ने पे करेगा ना, कुछ एक बार वो करेगा, एक बार तू करेगी, ऐसा फॉर एग्जाम्पल नहीं, तो उसके हर बार ये जानने की खाना खाने की खुद पे करने की लड़की उसको फिर गिफ्ट के लिए भी अगर देखा जाए तो ये बहुत महंगी देने की एज कम्पेयर टू ही। ठीक है ओके चल, बर्थडे के लिए दिया ओके ठीक है, और वैलेंटाइन डे पर दिया ओके ठीक है चल। अभी रहते बोला ना पागल रहते लोग, तो बहुत कुछ था सही पॉइंट पे। ठीक है उनका ऐसा हुआ, फिर एक पॉइंट में उसको ऐसा शक हुआ कि ये किसी और के साथ भी एंगेज है, मतलब उसकी कोई तो फ्रेंड उसको बोला कि मैं, उसको डाउट हुआ। हाँ तो उसको डाउट हुआ, उसके फ्रेंड ने उस बात से कहा कि ये लड़का किसी के साथ मतलब उसके साथ भी दिखाई दिया है रात को घूमते हुए। अगर अगर कोई भी इंसान पागल रहेगा तो उसको वो पॉजिटिव के लिए लेगा कि नहीं, ऐसा फ्रेंड वो रहेंगे या कोई काम ऐसा नहीं कर सकता वो, लाइक हाँ ऐसा नहीं कर सकता वो, लाइक ऐसा ऐसा तो हुआ। तो करेक्ट वो छोड़ दो, उसने उसको भी पूछा रहेगा कि और तू उसके साथ तू क्या कर रहा था, उसने भी कोई जवाब दिया रहेगा ऑब्वियसली। उसने कुछ ऐसे कैजुअली ये कर दिया होगा। हाँ कैजुअली कि यार मतलब वो फ्रेंड थी, उसको सिर्फ साथ छोड़ने गए तो वो अकेली थी, फलाना नहीं। ठीक बराबर। उसके बाद भी कुछ और एक दो बार ऐसा सेम उसी लड़की के बारे में हुआ, फिर उसके हुआ मतलब शक उसका और क्या बोलते हैं चेहरा होने लगा। तो एज अ फ्रेंड उसने मुझे बोला कि ऐसा है शायद, मैंने तो पहले बोला था तू चेक कर ले, अब तू 1-2 साल के बाद ऐसा कह रही है कि ये हो रहा है, ये हो सकता है, तो वो जो ट्रस्ट था तू तो गमा चुकी एक्चुअली देखा जाए तो। वो फिर क्या, फिर उसने चेकिंग किया, उसने तो उसके फ्रेंड्स को किया, फिर उसने उस लड़की को डायरेक्ट कांटेक्ट किया, तो फिर उस लड़की ने ऐसा बोला कि हमको एंगेज होके 6 महीने हुए ऑलरेडी। ओके तो आप कौन हो मोहतरमा, ऐसा वो दोनों ने उस और अच्छी बात कि उस अच्छी नहीं इंटरेस्टिंग बात कि उस जो सेकंड वाली लड़की थी उसको मालूम था कि ये इस लड़की के साथ एंगेज था पहले, पर उसने ब्रेकअप कर दिया। ऐसा तो हुआ नहीं था एक्चुअली, अगर रियलिटी में तू देखेगा तो। मतलब वो बंदे ने इसको ऐसे बताया कि इसके साथ हो गया मेरा खत्म, हाँ और इसके साथ ये कर लिया एंगेज हुआ, पर ऐसा तो हुआ नहीं। फिर वो दोनों लड़कियां साथ में मिले एक बार, तो कुछ उन्होंने मतलब बातचीत की, तो क्या हुआ उसका पॉइंट कि उसने वो बात में बोला कि उनका उस पॉइंट पे मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल तक गए थे वो दोनों। तो अब क्या हुआ, वो तो पागल थी, उसको तो अभी धोखा ही मिला मतलब देखा जाए तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो अभी किसी भी इंसान पर ट्रस्ट नहीं करती।
चाहे वो आदमी उससे सच्चा प्यार क्यों न करे। तो ऐसा हुआ कि सब लड़के एक जैसे ही होते, सब लड़के हर लड़के के पास सिर्फ के इंटेंशन से जाते हैं। उसका अभी वो डर, हाँ, तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से हर लड़का वैसा ही होता है। तो मैंने उसको हर समझाना चाहा कि नहीं ऐसे नहीं, ठीक है वो गलती तेरी थी कि तूने रॉन्ग पर्सन चूज किया। राइट। लव अब एक्चुअली प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो उसकी भी क्या गलती, उसको थोड़ी ना पता था कि उसको कुछ सेंसेस सेंसेस नहीं एक्टिवेट हुए थे, या उसको कहीं से पता आसमान से तो नहीं पता चल सकता ना कि कोई ऐसे कर सकता है या ऐसे भी हो सकता है। पर तो उसने तो पूरे ब्लाइंड पे ट्रस्ट किया था ना। वो उसने पूरा जो दूसरे आदमी ने उस पर ट्रस्ट किया वो उसने निभाया नहीं, वो बंदे की गलती है, इसकी कोई गलती नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको किसी भी इम्पॉसिबल था समझना। पहली बात, अगर तेरा जो तेरा पार्टनर है अगर उसका वो समझ दूसरे के साथ एंगेज हुआ तो तुझे थोड़ा तो भी शक आएगा ना कि उसका इंटेंशन कम हो रहा है या नहीं आएगा। देख मैं बोलता हूँ अभी वो अपन एक्सटर्नल एंटिटी है उसमें। हाँ। जैसे जो तूने पहले डिस्क्राइब किया ना कि फुल्ली इमर्स्ड हो गए थे वो। तो उसमें क्या होता है, जो भी नेगेटिव क्वालिटीज होती है वो एलिमिनेट करता है आदमी ऑटोमेटिकली कि हाँ चलो अभी इतना तो कर ही सकता है ना। कुछ तो खुद अपन मन में कुछ तो फॉल्स रीजनिंग दे देते हैं उसको, क्योंकि अपने को पता है वो आदमी ऐसे कर ही नहीं सकता, क्योंकि अपन ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ना उसको। राइट, समझ रहेगा। उसको वो क्वेश्चन तो आया होगा, नो डाउट क्वेश्चन नहीं आया होगा ऐसे नहीं है, तो उसने क्या किया होगा, ये बंदा तो अपना ही है ना, ये बंदा अपना इन द सेंस इसको तो अपन ट्रस्ट करते ही ना, ऐसा नहीं कर सकता, थोड़ी ना कर सकता है। तो वो ऑटो पायलट में वो क्वेश्चन ही रिमूव हो गया। समझ रहे, क्वेश्चन तो आया होगा, पर जब वो वही बात है ना कि अपन इतने से बबल में हाँ ये बंदा है मैं इसकी पूरी जान ही झोंक दो इस पर, ये दूध का धोया ऐसा है ना वो। तो ऐसे भी नहीं बोल सकते उसको क्वेश्चन नहीं, ऐसे भी नहीं बोल सकते कि पूरी गलती उसकी। हाँ, पर तो वो एक बात थी। और आगे क्या बोल रहे थे अपन? तो वही उसके एक्सपीरियंस के वजह से उसका ये हुआ कि हर बंदा एक ही तरह होता है। चाहे अभी वो उसके कोई भी फ्रेंड्स के साथ मेल फ्रेंड के साथ ज्यादा बात नहीं करती, या उस टाइप का होगा कि वो मेल फ्रेंड से पूरी क्या बोलते ऐसा दूर हट गई, ऐसा कह सकते हैं। वो हम बचपन के फ्रेंड थे तो वो तभी ठीक है हम बचपन के तो कभी कभी उसका आता मैसेज, पर तभी जैसे हम पहले बात करते थे जितने फ्रैंकली बात करते थे वैसा नहीं होता उसका। राइट। वो एक्सपीरियंस ने एक इम्पैक्ट बना दिया उसके दिमाग में, बंदा ऐसी कैटेगरी एक कैटेगरी में जाता है उसके दिमाग में। हाँ, तो पॉइंट ये होता है कि एक के हिसाब से कि वो एक के हिसाब से वो पूरी दुनिया पूरी दुनिया के लोग कह सकते हैं कि सब के सब उसके पॉइंट ऑफ व्यू में रॉन्ग हो चुके। सिर्फ एक बिट्रेयल की वजह से, सिर्फ एक बिट्रेयल। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक इंसान है, एक बंदा है जो उसको लिटरली जैसा वो उसको चाहते थे वैसा वो उतना चाहता है उसको, तो तभी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। राइट। एक प्यार वापस भी हो सकता है, फिर से भी हो सकता है। चल वो बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। हाँ, बट ऐसा नहीं कि हर बंदा एक जैसा हो सकता है। राइट। पर अभी वो आदमी को वो बिट्रेयल की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है ना, वो बहुत डेंजरस, या डेंजरस नहीं बोल सकते, पर वो हाँ कुछ हद तक आगे के फ्यूचर रिलेशनशिप्स के लिए, नॉर्मल रिलेशनशिप्स के लिए भी वो हार्मफुल है ना, क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं करते उस बंदे पर। अब जो भी हो साइड में, जो भी हो अभी आपके, उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते आप, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो अपन अभी बात किस पे करने वाले, ये इस एक्सपीरियंस पे कि बिट्रियल पे?
तो वो क्यों किया उसने, लोग बीटेक क्यों करते हैं, ये तो एक एक्सपीरियंस हुआ कि उसके इम्पैक्ट क्या हुआ उसका। राइट राइट राइट। इम्पैक्ट तो मतलब ऑब्वियस है, बहुत बुरा हुआ, आगे भी इम्पैक्ट मतलब एवर लास्टिंग है। अभी जब तक एक सही बंदा नहीं ये कर सकता, पूरा प्रूव नहीं कर पाएगा। और वो सही बंदा कब प्रूव कर पाएगा, जब तक वो माइंड ओपन नहीं करेगी और ओपनली चांस नहीं देगी ना अगले बंदे को या किसी को भी हो, तब तक वो नहीं हो पाएगा। वो तो क्लियर करते हैं वो सभी, उसके माइंड ये गेम है, अभी उसका माइंड गेम है। जैसे कल के टॉपिक में अपन ने एक जैसे कंस्टेंट किया था कि, तो सॉरी कंस्टेंट नहीं, डिस्कस किया था कि ये सभी अभी मेरे ही दिमाग में चल रहा था ना कल का। जब तक अब मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मेरी क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं होंगे, तब तक वो कुछ नहीं होगा। तो वो तो वैसा ही है। वो एक्सपीरियंस जब तक दूसरा एक पावरफुल अच्छा एक्सपीरियंस उसको ओवरटेक नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो पॉइंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। ये रहा क्वेश्चन अपना बिट्रेयल का। तेरा क्या मानना है, क्यों किया होगा? एक तो फर्स्ट कि एक तो बंदे का क्या बोलते हैं, उसकी थिंकिंग सिर्फ उसका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू लव रहेगा नहीं, उसको सिर्फ करने का रहेगा, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो। मे बी मतलब इन शॉर्ट सेल्फिश मोटिव था उसका। हाँ, सेल्फिश मोटिव था कि उसको सिर्फ तेरे को क्या, ठीक है बोल सॉरी बोल। वही उसको सिर्फ चाहिए था या फिर एक पॉइंट के बाद उसका वो लड़की में इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर उसको और एक पसंद आने लगी, शायद से वो उससे ज्यादा खूबसूरत लगती थी इसकी वजह से, या वो हाँ खूबसूरत थी उसकी वजह से ऐसा हुआ रहेगा। नहीं देख भाई, पॉइंट कैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसको क्या बोलते हैं if he has got into a new relationship, तो वो बता भी सकता है दूसरे सामने वाले बंदे को ना कि ऐसा है भाई, अपना भी कंपैटिबल नहीं है, अभी खत्म, अपना इतना ही था। तो उसने वो भी नहीं किया ना। हाँ वही, मतलब वो एक चीज है। दूसरा, तू ऐसे मतलब 6 महीने में स्विच करेगा, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? तो कपड़े बदलना नहीं, जो भी होगा तो कपड़े नहीं ले रहा कि तू 6 महीने में स्विच करेगा, 6 महीने या जो भी हो 2 साल में, तो बता के तो करना भाई। जो भी हो कंपैटिबल नहीं है, वोकल करो तुम। अभी मोदी जी बोल रहे वोकल, क्या जो भी हो। एक्चुअली गलती से मोदी जी आ गए, मोदी जी को नहीं, मोदी जी को कट करेंगे अपन, ठीक है। तो हाँ वही, मतलब कोर में ही बंदा मतलब वो सेल्फिश है, मेरे को तो लगता है। देख अगर सामने वाला क्या सोचता है ये हमको नहीं मालूम है। अगर तू लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो मुझे भी मतलब एक पता होना चाहिए। मैंने उसको बोला था कि मतलब क्या मालूम है उसको, मतलब ठीक है तू तो हुई चुकी पागल, तू तो पागल हुई ऐसा मान ले अभी, पर सामने वाला तू मतलब तो उसको क्या मालूम है तेरे बारे में कि उसके वजह से उसने तुझे हाव कह दिया। नहीं भाई, वो अपन उस सिचुएशन को अभी तो डिस्कस कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी स्टेट ऑफ माइंड ही अलग थी। वो जुनून नशा वो अलग ही होता है। वो छोड़ दे, वो उसका वो टॉपिक ही नहीं, वो टॉपिक पे नहीं घुसते अपन। तो तू अब बता कि बिट्रेयल के मेन रीजंस क्या, लोग क्यों करते हैं बिट्रेयल? ये पर्टिकुलर सिचुएशन में मतलब अपने को जितना साइड पता है उसके हिसाब से तो उसका सेल्फिश मोटिव था। या मतलब एक्चुअली मेन अगर पॉइंट देखा जाए, हाँ बट मोस्टली क्या होता है, कभी कभी लोग लाइक सपोज अनइंटेंशनली भी कभी कभी गलती हो जाती है। लाइक अपार्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप की सिचुएशन को छोड़ के, कभी कभी अपना इंटेंट नहीं रहता दूसरे को मतलब ऐसे हर्ट करने का, हर्ट करने का या नीचा दिखाने का या उसका काम न करने का। कभी कभी ऐसा रहता है ना कि तूने मेरे को काम बोला तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ कि मतलब
छोटे से टर्म में, सपोज कर तेरा काम कुछ तो इम्पोर्टेंट था, तेरे को कुछ बाहर जाना था या फिर कुछ XYZ था और तेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था, और मैं यहाँ यहीं पे मतलब खुला बैठा हूँ, और मैं तूने बोला कि भाई तू ये प्लीज काम कर दे इतना, मेरे को ये दूसरा काम करने जाना है, तो ऑल्दो मैं खुला बैठा हूँ तो भी मैं कर नहीं रहा तेरा काम, ठीक है, तो ये तो हो गया मैं डायरेक्टली तेरे को बिट्रे कर रहा हूँ, या विदाउट रीजन, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, मेरे को भी कुछ तो करना होता है और तेरे को भी अर्जेंटली कुछ काम होगा, पर मतलब क्या बोलते प्रायोरिटी के इसमें तेरे पर्सपेक्टिव से जो तेरा काम अभी करना है वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट होगा, तो मेरे को मेरा तो काम भी प्यारा है। हाँ। तब क्या होगा कि ऐसे लगेगा तेरे को कि मैं तेरे को इंटेंशनली ये कर रहा हूँ, इग्नोर या बिट्रे जो भी हो, या सही है ना। हाँ, तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से भी वैसा होता है, और वो भी मतलब पॉइंट है, बहुत अफेक्ट करता है लोगों को, या अपने को ऐसे तो भी थिंग्स हैपन हुए बहुत जल्दी पता चलता है, और उसमें हम बहुत ज्यादा थिंकिंग करने की वजह से, ओवर थिंकिंग करने की वजह से वो प्रॉब्लम्स और बड़ी हो जाती है। हाँ, और एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना अपन चीज़ों को, क्योंकि अपने को सिखाया भी वैसे ही है ना कि हाँ एक तो सही होता है या गलत ही होता है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली हमको बताया गलत गया बचपन से, स्कूल में जो सिखाते हैं, एक तो आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा। हाँ, और आंसर देने वाला बहुत होशियार, नहीं देने वाला पागल। अगर देखा जाए तो अपन का, हाँ, तो अगर एक कॉइन को देख रहा है तो उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर तेरा इस वाला पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग है इसका मतलब वो वाला राइट है, नहीं, दोनों उनके पॉइंट ऑफ व्यू में राइट हो सकते हैं। तेरे को पता है क्या, वी आर मोर एक्साइटेड टू, मतलब क्या सही है क्या गलत है, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, और एक साइड जैसे मतलब मोस्ट ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर जैसे बोलते हैं ना कि अपन एक साइड पकड़ने के लिए बहुत ईगर है, एक्चुअली सही तो सही, नहीं तो गलत तो गलत। हाँ, साइड पकड़नी क्यों है भाई। मैक्सिमम क्या होता है, अपना ईगो रहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो राइट ही है, रॉन्ग तू ही है। हाँ, और वो एक बात है, और अगर साइड नहीं पकड़ेगा ना तू, तो तू पावरलेस भी फील करता है कभी कभी। लाइक सपोज 10 लोगों की मेजोरिटी में 4 लोग गए ए के ग्रुप में, हाँ, 4 लोग गए बी के ग्रुप में, 5 लोग गए बी के ग्रुप में, अभी बचा एक बंदा, 4 गए 5 गए बी के, तो एक बंदा, और तेरे को दोनों भी काम नहीं करने, तो उन लोगों के पर्सपेक्टिव में तो तू वीक है, इसलिए तू क्या करेगा, किसी एक में तो जाएगा ही। हाँ, क्योंकि तू उस सिचुएशन में तू पावरलेस फील कर रहा है, समझ रहा है। हाँ, तो वही तो बात है ना कि अपने को ट्रेन ही वैसा किया है कि आप एक ही साइड लो, ये नहीं तो वो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं हो। राइम हो रहा था, ये नहीं तो वो, नहीं तुम कुछ भी नहीं हो। तो हाँ, इधर तो भटक गया अपन। तो हाँ, नहीं है। एक तो पहला पॉइंट, मेन पॉइंट तो यही होता है कि सेल्फिश। इस सिचुएशन में एक्चुअली उसका हाँ था, सेल्फिश मोटिव तो था उसका, बट बियॉन्ड सेल्फिश मोटिव तो एक हो गया, एक समझा अपने को, ये जो तूने एग्जांपल बताया उससे, और सेकंड जो इन मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैसे वर्ड्स में कैसे डालूं उसको, अनइंटेंशनली जो करते हैं अपन, जैसे मैंने तेरे को एग्जांपल बताया वो काम वाला, ये दो तो समझे। और एक होता है अगर बिट्रे का देखा जाए तो क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है तो मैं और लोगों के साथ धोखा करूंगा क्योंकि मेरे साथ हुआ। अभी अगर देखा जाए तो एक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर अभी वो लड़की मैच्योर थी इसलिए ओके ठीक है, पर अगर लड़की के साथ अभी धोखा हुआ है तो वो ऐसा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होगा कि मैं भी अभी लोगों को बिट्रे करूंगी। सही, पर एट द कोर ये तो भाई मतलब वो तो सेल्फिश नहीं आ गया ना, कोर उसका मतलब सेल्फ के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है ना ये। और सेल्फ के अराउंड कर रहे पर सेल्फिश नहीं, वो मेरे साथ भी हुआ है इसलिए मैं बाकी के लोगों को भी सॉरी वो रिवेंज में आएगा। हाँ, एज ए रिवेंज में आएगा।
रिवेंज में मेरे आएगा। साथ अगर रिलेट में पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो कैसा होना चाहिए था कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, मैं उसकी केयर करूंगा। कि मैं मेरे फ्रेंड को सब Right. कि भाई देख एक बार तू चेक कर ले, मेरे साथ हुआ एक। हाँ, अगर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मतलब वो लड़की ऐसा भी कर सकती है कि जो मेरे साथ हुआ है मैं वैसे भी लोगों को, मतलब जो मेरे साथ हुआ है उसका पेन मैं लोगों को दूंगी, तब मुझे अच्छा फील। सॉर्ट ऑफ रिवेंज की टर्म्स। या हाँ, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। एक थर्ड कैटेगरी आती है रिवेंज। मैंने ये बता, हाँ, ये जो बिट्रेयल की चीज जिस पे अपन बात कर रहे हैं, वो मतलब पॉजिटिवली कैसे एम्ब्रेस कर सकते हैं अपन? मतलब ऐसी बात नहीं है कि होना चाहिए, बट कर सकते हैं क्या कि सपोज, या कर सकते हैं? मेरे को एक सूझा लोग सोचेंगे इसको क्या सूझा। कभी कभी ये मतलब वो मेरे को अभी डायरेक्टली एग्जांपल तो नहीं याद आ रहा है, पर कभी कभी जब लोग बिटरे होते हैं तब लाइक दे गेट फायर्ड अप कि अभी जो हुआ है मेरे साथ वो तो गलत हो गया, अभी हो गया सो हो गया, पर इससे मेरे को बाहर आने का है। और वो बाहर आने की मतलब लाइक आग बन जाती है उसमें, और अगर वो आदमी वो आग को सही डायरेक्शन देना, समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी कहाँ पे जा रही है? बस सर सही पाथ पे गया है तो बहुत आगे, मतलब एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा वो। हाँ राइट। जैसे अपन कल के डिस्कशन में तूने मेरे को कैटलिस्ट का समझाया था वैसे वो बिट्रे मतलब अगर आपने उसको सही तरह परसीव किया, सही डायरेक्शन से देखा, तो वो मतलब आपका उस समय माइंडसेट भी सही होना चाहिए, तो वो कैटलिस्ट की तरह भी, हाँ राइट वर्ड है कैटलिस्ट, उसकी तरह भी काम कर सकता है। राइट। देख, हर प्रॉब्लम में या हर निगेटिव सिचुएशन में एक पॉजिटिव साइड भी रहता है एक्चुअली, देखने जाता। अभी देख, अभी जो कोर ना मेरे को एक चीज क्लियर करनी, ये जो अभी तूने पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड दिया ना, तो वही है ना, अपन मतलब कैटेगराइज कर रहे हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव, मे भी तेरे लिए वो पॉजिटिव है, मेरे लिए नेगेटिव है, वो भी सब्जेक्टिव है। मतलब नहीं, मतलब उससे क्या बोलते हैं पॉजिटिव, मतलब एक सीख मिलती है उससे, एक ओके हाँ एक्सपीरियंस टर्म्स में सही है। हाँ, राइट, एक्सपीरियंस मिलता है, या एक्सपीरियंस नहीं कह सकते, सीख मिलती है कि हाँ, कि हमें लाइफ में की हर चीज क्या बोलते हैं, मतलब जिसके लिए हम पागल हो रहे, हमें अपने क्या बोलते हैं दिमाग पे या इमोशन पे कंट्रोल रखना चाहिए। एक मतलब एक ठीक है ना, ओके ठीक है, वो तुझे पसंद है तो तूने बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको पूरे 24 घंटे से उसके बारे में सोच। ठीक है, उसको जितना उसकी क्या बोलते हैं उसका लेवल है, उसकी जितना तुझे तुझे उस चीज को टाइम देना चाहिए उतना टाइम देना। ओके, बाकी की लाइफ इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बॉयफ्रेंड मिला तो ऑफिस वही सब कुछ का। अपने यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम हम डिपेंडेंसी को लव किए देते हैं, ऐसा मैक्सिमम बहुत बार होता है। वो भी है, तो लव का तो वो टॉपिक ही बहुत ब्रॉड है भाई, वो तो मेरे समझ से बाहर ही जा रहा था। एक्चुअली वही तो पॉइंट है। तो अभी देख उसका बिट्रे हुआ तो उसमें उसको क्या सीख मिली कि ठीक है, वो तूने हर चीज चेक करनी चाहिए। मतलब चेक मतलब कि ठीक है, जो कुछ भी है एक बार क्या बोलते उसकी जब तक गारंटी नहीं होती, या एक क्या बोलते एक लेवल पर जो ट्रस्ट रहता है वो जब तक नहीं होता तब तक वो इतना नहीं। डोंट पुट योर हार्ट एंड सोल इन दैट, या मतलब उसकी इतनी डेप्थ तक नहीं घुसना चाहिए। राइट। एक पॉइंट पे तुझे उस मतलब ठीक है तभी भी कंट्रोल कर, ज्यादा डेप्थ में मत घुस। करेक्ट, तब तक तू वापस नहीं बता। पर ऐसा थिंकिंग करनी चाहिए आदमी में, जो इंटेलिजेंस जब जो भी हो, हाँ वो टर्म रहती वो वर्ड मैटर नहीं करता। हाँ, तो वो करना चाहिए एक्चुअली हर पॉइंट। पता है क्या कल का जो डिस्कशन था ना,
हाँ वो इससे थोड़ा थोड़ा मैच करता है। कैसे? या क्योंकि दोनों भी ना माइंडसेट पर काम करने के लिए। पहले जो तूने वो फ्रेंड का एग्जांपल बताया, हम्म, जब तक उसको नहीं समझेगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, खत्म। नेक्स्ट क्या चीज थी, ये हुई, ये गलती हुई, नेक्स्ट, खत्म, एक्सेप्ट, आगे। अभी क्या करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। वो पीछे से देखा, ये नहीं करना है, ये खत्म, आगे। अभी क्या है अपना, ये सीखना है, ये करियर है, फलाना ढिमाका, ये। जब तक ये नहीं समझेगा तब तक नहीं होगा। वो कल का भी वैसा ही था, अभी ये कब हो गया। अभी क्या, अभी कन्फाइंड वे में नहीं सोचने का, अभी प्लान बी रखने का। पर प्लान हाँ बी जो कर रहे हैं उसमें ही प्लान बी रखो। हाँ नहीं, प्लान बी पूरा अलग है, क्योंकि हाँ, जो भी हो। तो वैसा वो दोनों सिचुएशन थोड़े मतलब हाउ टू वर्क ऑन योर माइंडसेट टाइप के इससे। तो मतलब जो पर्सन अफेक्ट हो रहा है इसमें बिट्रियल में, उसके ऊपर उसकी बात कर रहे हैं अपन। हाँ जो बिट्रे कर रहा है उसका तो मतलब क्या ही बोले अभी। बात नहीं करे तो वही अच्छी, क्योंकि वो तो उसका मेरे को फिक्स था सेल्फिश भाई मेरे को मेरे को ये बहुत क्यूरियोसिटी है, क्योंकि लेट्स सपोज अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि उसने ऐसे मतलब घर पे देखा किसी को ऐसे कुछ करते हुए, कि लाइक फॉर एग्जांपल उसके घर में या उसके भाई ने या किसी घर पे, तो फैमिली में तो ऐसा कुछ हुआ उसने देखा नहीं होगा ना कि ऐसे करते हैं लोग। धोखा देते मतलब ऐसा क्या? तो हाँ, तो एक मेरे को वो पूरा टॉपिक सामने जाने से पहले मेरे को एक बताने कि जो भी अपन एक्शंस लेते हैं ना, वो डिराइव्ड होते हैं। डिराइव्ड इन द सेंस किधर को देखते हैं अपन, और वो इनैक्ट करते अपने ब्रेन में इम्प्रिंट होता है, और वो इनैक्ट करने की ट्राई करते हैं अपन। वो कभी कभी कॉन्शियसली होता है, कभी कभी अनकॉन्शियसली भी होता है। अनकॉन्शियसली इन द सेंस तेरे को पता नहीं होता वो हो रहा है। चलो वैसे शॉर्ट में, ठीक है। तो मेरे को ये जानने का क्यूरियोसिटी है कि उस बच्चे को मतलब ऐसा मतलब कितना मतलब टेक्निकली तो कितना गंदा थॉट है ना कि यू आर एट द कोर हर्टिंग समवन, तो सही नहीं है ना। तो उसने तो देखा तो नहीं होगा नहीं ये किसी को करते हुए, मतलब फैमिली के टर्म्स में बोल रहे अपन। तो तेरे को क्या लगता है कि उसको लगा होगा कि ऐसे करे, कहाँ पे देखा होगा, या किस वजह से वो ट्रिगर हुआ होगा? क्योंकि अपने को ना अभी ये डिस्कशन को उधर लेके जाने का है कि इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। देख, अगर तू उस लड़के के बारे में बोल रहा है तो उसने ऐसा क्यों किया रहेगा? एक मोटिव कि उसके साथ भी वैसा हुआ रहेगा, जैसा थर्ड कैटेगरी थी अपनी रिवेंज वाली। राइट, रिवेंज, करेक्ट। कि उसने एक लड़की के साथ मतलब उसको ट्रू लव हुआ था, वो उसने धोखा दिया, तो वो अभी लड़कियों को धोखा दे रहा है। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू। और एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू कि उसको सिर्फ सेक्स करने का यही था, मतलब उसका इंटेंशन ही वही था। मतलब वो ऐसे ट्रू लव पे मतलब उसको ट्रस्ट ही नहीं करता, उसका सिर्फ पॉइंट सिर्फ अय्याशी करने का था, ऐसा कह सकते हैं। नहीं, मेरा वो नहीं मतलब था। मेरे को बोलने का पूछना ये हूँ मैं कि उसको ऐसा क्यों लगा होगा कि ऐसे करते हैं अपन। वो सही है, अभी सेल्फिश मोटिव हो, पर वो होता ना, वो आइडिया जनरेट हुई कि ऐसे करते हैं भाई कुछ ऐसे अपन एक माइंड में। एक तो पहले ऐसे कैसे हुआ होगा? एक तो पहली बात मतलब ठीक है कि तू बोल रहा है उसके फैमिली में वैसा नहीं हुआ रहेगा, पर या उसके फ्रेंड्स, मेरे को तो नहीं लगता। या आप उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं ना वैसे। सही है, पॉसिबिलिटी। तो अपना मतलब अगर देख रियलिटी देखे जाए ना, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कह सकते। कैसा रहता है कि अगर एक लड़का 5-6 लड़की के साथ घूम रहा है, क्या उसके मतलब 5-6 लड़की के साथ एंगेज हुआ है, तो हम उसको बहुत भारी मानते हैं, उसको चॉकलेट बॉय बोलते हैं या हीरो बोलते हैं। पर एक्चुअली सेम अगर अपोजिट हुआ कि एक लड़की का 4-5 इसके साथ हुआ, तो हम उसको बोलते हैं, ऐसा कहते हैं उसको। तो एक्चुअली ये अपने भी शायद गलती ऐसा कह सकते हैं हम बॉयज वाले की। हम मतलब हम ऐसा क्या बोलते हैं करते कि नहीं यार ये गलत, हमको मालूम है ये गलत है, बंदे को स्टड बोलते, हम उसको हीरो बनाते ब्रो। अगर आपने को मालूम है वो किया रॉन्ग है,
पर हम उसने जो इंजॉयमेंट किए, उसमें जो इंजॉय किया, हम उसके पास देखते ज्यादा। ईगो को बूस्ट कर रहे अपन लोग। हाँ, हमको मालूम है कि उस बंदे को भी मालूम रहेगा कि ये जो किया मैंने वो गलत है। तो उसका वो उसके सेल्फिश मोटिव में इतना डीप हो चुका है कि उसको वो सोचने का भी ये नहीं हो रहा है कि ओके यार अपन ऐसा कुछ कर रहे हैं या इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। करेक्ट। मेरे को बता, अभी जो बंदा इंसान के साथ ऐसे कर सकता है, तो जो वो खुद का करियर है या खुद का काम है, कितनी मतलब केयर या ऑनेस्टी या लॉयल्टी के साथ करता होगा। अब ये जो बिट्रेयल की बात है ना, ये एट द कोर आप डिसऑनेस्ट हो दूसरे लोगों के टुवर्ड्स, एंड आप खुद की जो वैल्यूज है ना उसको उस पे मतलब पैर रख के आगे बढ़ रहे हो, मतलब उसकी कोई कदर नहीं है आपको। तो मतलब अब वो इतना डिसऑनेस्ट है दूसरों के टुवर्ड्स, तो मतलब वो जो खुद की उसकी लाइफ की जो सेक्शंस होंगे, करियर ले ले, फैमिली ले ले, उसमें भी वो ऐसे ही करता होगा क्या? मैं लिटरली बता, ऐसा मतलब जो लोगों को वितरक कर रहा है, उसको ऑनेस्टी लॉयल का एक जो रियल मीनिंग रहता है उसको मीनिंग मालूम रहेगा, पर वो उसका एक्ट नहीं कर रहा होगा। वो हर चीज में उसका सेल्फिश मोटिव ही ढूंढ रहा रहेगा। ये एक पॉसिबिलिटी है, मे बी कुछ बंदों को नहीं बोल सकते, ठीक है, जो भी बंदो या पर्सन हो, जो भी पर्सन हो, उसको कॉन्शियसली नहीं समझ रहा है कि ओ शिट अपन ऐसे कर रहे हैं उसके साथ। और जब वो आदमी को रियलाइज होता है कि शिट अपन अपने हाथ से ऐसा हो गया, तो थोड़े दिन बाद रियलाइज हुआ आपने, ठीक है, तो तब वो क्या बोलते हैं, तब वो ट्रूथफुल हुआ। ऐसे नहीं हो सकता है मतलब हाँ ठीक है, मोस्ट केसेस में होता होगा, नहीं होता होगा, कौन सा कि वो इंटेंशनली कर रहा है या अनकॉन्शियसली अनइंटेंशनली उससे हो रहा है, उसको समझ रहा नहीं कि वो वैसा कर रहा है, कौन सा केस ज्यादा है वो अपने को नहीं पता, पर ये मतलब हो सकता है। या ऐसा हो सकता है, पर अगर कोई मतलब धोखा दे रहा होगा तो उसको ये जो पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा है कि उसको रियलाइज होगा कि वो जो कर रहा है वो रॉन्ग कर रहा है। ये बहुत रेयर है एक्चुअली देखा जाए तो, या उसको वो तब पता चलेगा जब उसके साथ भी वैसा कुछ तो हो, तब उसको वो अफेक्ट करेगा। ओके हाँ, ये मैंने लोगों के साथ किया है, लोगों को कितना बुरा लगा होता क्योंकि आज वो मेरे साथ हुआ है वैसा। करेक्ट, सही। वो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है एक्चुअली कि वो उसको मतलब उसको उतना डीप थिंक करेगा। वो भी वो मैं बताऊँ क्या? हाँ, मैं बताऊँ क्या, मेरे को लगता है होता होगा लोगों को, पर बहुत जो करते हैं उनको भी समझता होगा, जो करते हैं ना बेटे उनको भी समझता होगा कि ये भाई सेट ऑफ वैल्यूज है, ये मेरे को फॉलो करनी चाहिए, और ये मैं ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा, जो लोगों के साथ मैं रहता हूँ करता हूँ, उठता हूँ बैठता हूँ या ऑनेस्ट रहूंगा वगैरह वगैरह वगैरह, उनको समझता होगा। पर ये सब चीजें ना इतनी ओपनली डिस्कस नहीं करते अपन, और समझने के लिए ना, जैसे अभी ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, ये कितना इंटेंसली बैठ के सुनना पड़ता है और ओपनली बात करना पड़ता है ये चीजों के बारे में। वो भी नहीं होता ना अपने अराउंड, वो भी चीजें भी किसी को बोल मे भी किसी को वो डिस्कस करना होगा उसके बारे में कि हाँ भाई मेरा गलत हुआ कि नहीं, तू बता मेरे को कि ऐसा ऐसा ऐसे कुछ बातें, और उसके पास कोई डिस्कस करने के लिए कोई है कि
नहीं और मे बी उसको डायरेक्शन देने के लिए कोई बंदा ही नहीं या जो भी, क्योंकि अपन ओपनली ऐसे मतलब बिट्रेयल हो या ऐसे जनरल टॉपिक्स के बारे में बात ही नहीं करते ना। पॉइंट तो है, पर तुझे एक बात पता होती ना कि ओके अभी तू बोल रहा है कि तू मतलब अगर वो लड़की का अगर पॉइंट ले तो वो मतलब वो जो हुआ उसके तो उसको मतलब कितना भी बोलते यार उसको तो मालूम ही रहेगा ना कि वो जो अभी तो अनकॉन्शियस तभी बोलेगा, तब भी उसको मालूम है कि मैं 2 लड़की के साथ घूम रहा। तो ये भाई क्या नहीं बोल 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 ऐसे। हाँ मैंने कुछ नहीं बोला, सॉरी, दोनों 2 लड़की के साथ घूम रहा है तो उसको ये मालूम है कि वो दोनों लड़की के साथ एंगेज है वो अभी इस मोमेंट पे, तो उसको मालूम है वो रॉन्ग कर रहा है। वो तभी वो क्यों कर रहा है, क्योंकि एक तो उसमें उसको मजा आ रहा है। तो अभी देख वैसा नहीं है कि उसके पास बोलने के लिए लोग कम है, वो चाहे उन लड़कियों को भी बता सकता है अगर देखा जाए तो। देख अगर अगर देख सच में तुझे एक लड़की से प्यार है, ओके, तो तू सेकंड वाले का तेरा थिंक मतलब उसका थिंकिंग ही नहीं आएंगी उस लड़की के बारे में। अगर रियल तो इसको मान अगर वो हाँ या ना मान, ट्रूथफुल और लॉयल रहा तो नहीं आएगा या पॉइंट, तो उस पॉइंट में तू वहां तक पहुंचेगा भी नहीं, तू मैक्स टू मैक्स फ्रेंडशिप तक जाएगा, उसके बाद उसके आगे तू जाएगा नहीं अगर देखा जाए तो। या क्लियर कट कर दिया कि भाई अपना अपना ऑलरेडी चल रहा है, फिक्स है यही लड़की ये लास्ट तक फिक्स है, आगे कुछ भी चाहे इससे देखने इससे बाहरी लड़की भी आए या दिखने वाली आए कुछ भी आए एक जो भी हो जाए। तो अभी देखो वो इसको इसके साथ देंगे जो कि और एक लड़की के साथ देंगे, तो इसका मतलब वो रॉयल नहीं था। मतलब इन शॉर्ट उसके ना वो जो कोर वैल्यूज है ना कि भाई जो स्कूल में मॉरल साइंस में किताबें में पढ़ा था ना कि बी ऑनेस्ट, बी लॉयल, केयर अबाउट अदर्स, ये उसके पूरे कोर वैल्यूज हिले हुए। एक्चुअली मुझे वो सिर्फ मॉरल साइंस में पढ़ा उसने, मार्क्स ले लिया और खत्म हो गया। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोगों को बाकियों की नजरों में हीरो बनने का बहुत शौक होता है। हाँ भाई वो तो ऑब्वियस है, ईगो बूस्ट तो मिलता है। हाँ तो वही हम नहीं करते कि जो हमको बोला जाता है हम डायरेक्ट उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम सीख नहीं करते कि वो राइट है या रॉन्ग है, हमें जो बोला जा रहा है वो राइट है या रॉन्ग है या उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का इम्पैक्ट वो क्या होने वाला है, वो हमने सोचना चाहिए। जो भी चाहे वो हमारे कितना हमारे फैमिली में के कोई ये फैमिली मेंबर हो या कोई फ्रेंड भी हो, अगर कोई बता रहा है और तुम्हें वो बात गलत लगे तो सोच के देखो एक बार ये सच में राइट है। कोर वैल्यूज आपके ऐसा नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वही, हाँ केयर ऑनेस्टी जो भी हो, आप जो भी कोर वैल्यूज मानते हो एक्चुअली इन शॉर्ट आप गूगल कर दो यार कोर वैल्यूज क्या होती है। केयर, एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स, आप सोचो क्या बोल रहे हो आप लोगों को, वो सही है उसके लिए आपके लिए जो भी हो, सोच के करो यार। या आज सुबह एक कोट पढ़ा था मैंने, बी अ रीजन समवन बी अ रीजन समवन ट्रस्ट ऑन गुड पीपल। ओह राइट, ऐसा कुछ मतलब ऐसा बनो कि लोगों का अच्छे लोगों पे विश्वास बना रहे आपको देख के कि या इसके जैसा भी एक अच्छा आदमी है इस दुनिया में। करेक्ट। ट्राई और वो भी नहीं होता ना आपसे तो उसके अपोजिट का तो एग्जाम्पल मत बनो। एक्चुअली वही तो, ऐसे भी नहीं कह रहे कि आप मतलब ये बनो कि लाइक मूर्ति बनो अच्छा है, नो मत बनो भाई, गलत तो मत करो। और ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं क्या है गलत है, उनको मालूम है ये गलत है तब भी लोग कर रहे। अपने ना सारे मॉरल साइंस के फंडे या जनरल भी वैल्यूज के फंडे सब हिले हुए यार। एक्चुअली अपन सोचते रास्ते में जाने वाले कुत्ते को मैं 5 वाला पार्ले जी बिस्किट क्यों दूं, वो क्या फायदा देने वाला है मेरे को। एक्चुअली ऐसा सोचते हैं लोग। पर अगर देखा जाए तो वो कुत्ता मतलब लिटरली तेरे जो फ्रेंड सर्कल भी रहेगा उससे ज्यादा वो तेरे पे ट्रस्ट करने लगता है अगर देखा जाए तो। वो कभी धोखा नहीं देगा भाई।
वैल्यूज ऐसे नहीं बोलती कि मतलब हाँ तुम करो और तुमको कुछ तो मिलेगा, वैसा Yeah. कुछ नहीं होता है एक्चुअली वो मतलब वैल्यूज के टर्म्स में या वो मतलब वो इनग्रेन होनी चाहिए तुम्हारे जो मॉरल सोसाइटी की किताबें है ना, उसके बाहर भी है दुनिया, वो भी पढ़ो। वो तो इम्पोर्टेंट था, पर हाँ चलो अभी वो टाइम तो बहुत गया होगा। हम मॉरल सोसाइटी की किताब पढ़े। हम वैसे एक्सपेक्ट करते कि अगर हाँ अगर मैं लोगों के साथ अच्छा करा मतलब अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। या ऐसा घंटा नहीं होता पर और हमने इसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। हाँ ये करना क्यों? क्योंकि उस बंदे के फेस पे स्माइल आ रही है, मुझे सिर्फ उस स्माइल से फर्क पड़ता है कि मेरे वजह से मेरी एग्जिस्टेंस का एक मीनिंग है कि चाहे मेरे लाइफ मेरे वजह से कोई एक आदमी खुश हो रहा है, बस और क्या चाहिए मुझे लाइफ में, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो मेरे अभी कुछ लोग ना उसको ये क्वेश्चन करेंगे, आप खुशी मिल रही तो उससे क्या थोड़ी ना क्या हो रहा, ऐसे ऐसे मतलब उल्टा क्वेश्चन करेंगे। अब जिसके फंडे हिले उसको कितना भी समझा, क्या ही समझेगा वो ना। लाइफ में क्या चाहिए? खुशी तो चाहिए, हैप्पीनेस ही लाइफ है ना। हम जी क्यों रहे? अब हम लाइफ क्यों जी रहे? हम पैसे क्यों कमा रहे? क्यों? क्योंकि अपना जो लास्ट वाला मोमेंट रहेगा वो हैप्पीनेस में जाए। मरने तो वैसे भी माले ब्रो, तो चाहे कितना भी कमा, तो चाहे कुछ भी मत कमा, तुम मरने भी वैसे वाला है। पॉइंट क्या है कि जाते वक्त मुस्कुराते हुए जाना है। लाइफ में गोल ही वो है कि खुश रहना है, बस हम खुश रहे, हमारे वजह से और एक दो जन खुश हो, क्या चाहिए? और क्या बुराई उसमें, क्या बुराई उसमें, क्या वही तो चाहिए। गोल ही वही है लाइफ का, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ देखा जाए वो यार हमारा भी मत सुनो मतलब हिज होलीनेस दलाई लामा का सुनो यार वो तो सही। वो मनुष्य खुद बोल रहा है कि आपका एंड गोल हैप्पीनेस ही है एक्चुअली। जस्ट उस आप उनके चेहरे पर मतलब लुक एट हिज एनर्जी स्पिरिट, जिस तरीके से बात करते मतलब आप क्या ही है आपको, हाँ बोल मेरे को तो वर्ड नहीं समझ रहे एक्चुअली। पर ऐसा भी है कितना भी अपन बोल उनका नहीं मन, जब तक लोगों की ये 4-5 कोर वैल्यूज क्लियर नहीं होंगे ना तब तक कुछ नहीं होना है। वही प्रॉब्लम होता है अपना कि वही कि हम थिंक नहीं करते कि यार सही क्या है रॉन्ग क्या है, बस। और यही हम गलत बात पे आगे निकल जाते, फिर कहीं आगे बहुत आगे जाने का पता चलता है कि अरे जो हुआ मैंने जो किया बहुत गलत किया, तब क्या फायदा? मेरे वजह से कितने लोगों की लाइफ बर्बाद हो चुकी होगी, कितने लोगों के पर्सपेक्टिव एक ही टाइप के हो गए अभी। तो मैं तो रैप करते या सिर्फ एक लास्ट में क्या बोल रहा था बोल लड़की को के बाद मैंने मैसेज किया था कि सोच कि अगर तू मतलब अगर रॉन्ग आदमी से तू इतना प्यार कर सकती तो सोच तू राइटफुल आदमी से कितना प्यार कर सकती। ये भी सही बात है। पॉइंट देखा जाए तो वो राइटफुल आदमी भी तुझे कितना प्यार करेगा अगर रॉन्ग आदमी के साथ तू इतना थी। करेक्ट। तो देख, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तू लगे सेकंड चांस दे, पर या तू सोच के ले। नहीं वो उसके ऊपर है, वो उस पर जज नहीं कर रहे अपन हाँ वो पॉइंट तो तेरा सही था, मुझे तू सेकंड चांस ठीक है करेक्ट है हुआ ठीक है, तो ऐसा नहीं ना कि उसके वजह से हर आदमी रॉन्ग ही हो। अभी जो उसको एक दूसरे लड़की पसंद आने लगी, तो उसको वो प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं कितना राइटफुल हूँ तेरे लिए। राइट। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने उसके साथ रॉन्ग किया। करेक्ट। अभी उस लड़की ने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, उसको सेकंड चांस दिया ठीक है, वरना वो तो मतलब उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, वो खुद बंदा सच्चे दिल से लगा, पर उस एक बंदे की वजह से उस लड़की की लाइफ बर्बाद हुई। फिर अगर उसने सेकंड चांस नहीं दिया तो इस लड़के की भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और ऐसा चलता ही रहेगा। एक बैड एक्सपीरियंस, एक बंदे की एक बिट्रेयल कितना अफेक्ट कर सकता है, कितने लोगों के लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, आपको कहां से कहां ले जा सकता है।